गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ध्यान देना कि नेक्स्ट टर्म पे हम लोग डबल इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और डबल इंटीग्रेशन को इवेलुएट कैसे किया जाता था। तो हम लोग यही सीख रहे थे डबल इंटीग्रेशन। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिया था और तीनों हमारे पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे और मैंने ये बताया था कि इस इंटीग्रेशन को कब कैसे इसको ट्रीट कैसे करते हैं। तो मैंने 3 इंटीग्रेशन लिया था। एक हमारे पास इंटीग्रेशन यह था, पहला इंटीग्रेशन हमारे पास था 0 से 1 था, सॉरी 0 से 2 था और 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई था। दूसरा हमारे पास जो इंटीग्रेशन था ये हमारे पास 0 से 1 था और ये 0 से एक्स स्क्वायर और ई के पावर वाई बाई एक्स और यह डी वाई डी एक्स था। और तीसरा जो हमारे पास इंटीग्रेशन था ये हमारे पास था यहाँ पे कि इवेलुएट इंटीग्रेशन आर एक्स वाई एंड डी एक्स डी वाई ओवर रीजन आर सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन थे और हमारे तीनों क्वेश्चन में 1 मिनट तो ध्यान देना, हमारे पास 3 क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे क्या था कि इसमें कुछ हम लोगों को यहाँ पे समझ के चलना था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास क्या थी, दोनों लिमिट क्या थी, कांस्टेंट लिमिट थी। और जब मैंने बताया था कि दोनों लिमिट अगर कांस्टेंट लिमिट होती हैं तो हम लोग को क्या है कि यहाँ पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। क्लियर। कि जो हमारे पास अंदर वाली जो वैल्यू है ये डी एक्स है ना, तो ये लिमिट किसकी होगी, एक्स की लिमिट होगी, ध्यान रखना। क्लियर। ये बाहर डी वाई है तो ये बाहर है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वाई की लिमिट होगी। क्लियर। और जैसे हम लोग सिंगल इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे इंटीग्रेट करा लेंगे। बस इंटीग्रेशन देते समय हम लोग को ध्यान रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करा रहे हैं उसके अलावा जो दूसरा वेरिएबल होगा उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रीड करके करना पड़ेगा। क्लियर। तो पहले वाले हमारे पास यही था कि क्या कहते हैं कि अगर दोनों लिमिट कांस्टेंट लिमिट है तो हमको यहाँ पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। डी वाई डी एक्स लिखा गया है कि या डी एक्स डी वाई लिखा गया, तो यहाँ पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। क्लियर। दूसरे मैंने बताया था कि अगर इसमें से अगर हमारे पास क्या है कि कोई भी लिमिट अगर हमारे पास वेरिएबल लिमिट आ जाती है ना, तो हम लोग को क्या है कि यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है। यहाँ से हमसे मतलब नहीं है कि डी एक्स डी वाई लिखा गया है या डी वाई डी एक्स लिखा गया है। हम लोग सीधा यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर यह लिमिट अगर हमारे पास क्या है एक्स के फॉर्म में लिखा गया है तो मतलब यह क्या है, वाई की लिमिट है, तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, एक्स की लिमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये y की लिमिट है, डी वाई हमेशा अंदर लिखा जाएगा, डी एक्स हमेशा बाहर लिखा जाएगा। भले एग्जाम में हमसे पूछ दिया जा सकता है डी एक्स डी वाई भी लिखा जा सकता है, ठीक है, केवल हमको चेक करने के लिए ऐसा दिया जा सकता है सब्जेक्टिव एग्जाम में, तो हम लोग इसको अपने से चेंज कर लेंगे क्योंकि ये लिमिट हमारे पास y की लिमिट है। तो पहले डी वाई के रिस्पेक्ट में होगा, फिर क्या एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी एक्स बाहर होगा। नेक्स्ट मैंने जो क्वेश्चन लिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया था कि हम लोग को क्या है कि रीजन दे देगा। क्लियर है ना, रीजन दे देगा किसी रीजन पे और हमको रीजन बता देगा कि ये हमारे पास रीजन है और हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फिगर बना के, और फिगर बनाने के बाद मैंने ये बताया था कि हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रिप ड्रा करना पड़ता है। ठीक है। तो स्ट्रिप के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, लिमिट को चूज कराते थे, एक्स और वाई की लिमिट क्या है चूज करा के उसको क्या है सॉल्व करते थे। ठीक। तो हमारे पास 3 वैरायटी के क्वेश्चन है और मेनली क्या होता है कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों तो सिंपल है, आसानी से इसमें तो आ ही जाएगा है ना। तो इसलिए हम फिगर बेस्ड क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलो, तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ध्यान देना यहाँ पे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि हाँ, क्वेश्चन है हमारे पास, इवेलुएट
इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन रीजन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई where d is the region bounded by x is equal to 0, y is equal to 0 and x square plus y square is equal to 1, x greater than is equal to 0, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमको ध्यान देना, इसको इवेलुएट करना है। हमको यहाँ पे रीजन दिया गया है, डी हमारे पास जो है इस रीजन से क्या है, बाउंडेड है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर ड्रा करते हैं। तो देखते हैं फिगर कैसे ड्रा कैसे होगा। तो चलो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया गया है। तो हमारे पास क्या है, किसका फिगर बनेगा, सर्किल बनेगा, विथ रेडियस 1 बनेगा ना। तो हम लोग एक यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, अपना सर्किल बना लेते हैं। ठीक, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है। चलो ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सर्किल है। क्लियर, यहाँ क्लियर होगा। अब ये ध्यान रखना कि यह पॉइंट हमारे पास कितना होगा, 1 0 होगा, और ये पॉइंट हमारे पास कितना होगा, 0 1 होगा, और ये पॉइंट हमारे पास कितना होगा, -1 0 होगा, और ये पॉइंट हमारे पास कितना होगा, 0 -1 होगा, और सेंटर इसका क्या होगा, 0 0 होगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा। ये सेंटर इसका हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 हमारे पास किसका इक्वेशन होता है, y एक्सिस होता है। तो ये पूरी y एक्सिस आ जाएगी, और y इज इक्वल टू 0 पूरा x एक्सिस हो जाएगा ना। अभी रीजन हमारे पास बाउंडेड नहीं हुआ है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 मतलब कि ऊपर डायरेक्शन में। तो हमारे पास ये बाउंडेड रीजन क्या हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बाउंडेड रीजन आ गया। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। ध्यान रखना, ये हम लोगों ने हटा दिया यहाँ से। अब देखो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे यह फिगर इसका बन गया ना। बाउंड्री रीजन हमारे पास केवल इतना ही मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे बाउंड्री रीजन अगर हमको मिल गया यहाँ पे 1 0 0 1, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिप बनाएंगे। अब ध्यान देना, स्ट्रिप कैसे बनाएंगे, इसके गार्डिंग बनाएंगे। मैंने इसमें बताया था कि हमेशा जो बाहर वाली लिमिट लिखी जाती है कांस्टेंट लिमिट लिखी जाती है, अंदर वाली लिमिट वेरिएबल लिमिट आती है। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा क्या होता है, बाहर लिमिट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे dx dy लिखा गया है। तो ध्यान देना, यहाँ पे अगर हमारे पास dx अगर अंदर लिखा गया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्ट्रिप हमारे पास बनेगा, अगर ये अंदर अगर हमारे पास ये dx लिखा गया है, ध्यान देना, अगर ये हमारे पास अंदर अगर हमारे पास dx लिखा गया है, तो जो हमारे पास जो स्ट्रिप बनेगा, ठीक है, तो स्ट्रिप हमारे पास क्या बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा। ध्यान रखना, पैरेलल टू क्या हो जाएगा, x एक्सिस। मतलब कि जो भी हमारे पास अंदर रहेगा उसके हमेशा क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा, उस एक्सिस क्या पैरेलल बनेगा। तो x एक्सिस के पैरेलल हो गया, हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिप हो गया। अब मैंने इसमें बताया था कि ये जो स्ट्रिप है, ये एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है ऐसे। क्लियर, तो हमारे पास y पे लिमिट कितनी मिल, सॉरी y एक्सिस के अबाउट स्ट्रेच हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, y की लिमिट क्या मिल रही है, 0 से 1 तक जा रही है। और अगर x की लिमिट देखना है तो मैंने बताया था स्ट्रिप पे देखना होगा, इधर और इधर स्ट्रिप पे देखना होगा। तो ये हमारे पास किसका इक्वेशन है, सर्किल का इक्वेशन है। ध्यान रखना, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिप पे क्या कहते हैं, x की जो लिमिट मिली, इधर तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान रखना, इधर अगर हम लोग x के फॉर्म में लिखेंगे तो सॉरी x इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, √1 - y स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर होगा। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे लिमिट लिख लेते हैं। तो लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट इज ऑन x एक्सिस। ध्यान रखना, अगर हम x एक्सिस पे अगर लिमिट देखना चाहें तो x एक्सिस पे लिमिट हमारे पास कितनी है, x इज इक्वल टू 0 टू
एक्स इज इक्वल टू कितना हमारे पास है, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑन वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पे अगर हम लोग लिमिट देखना चाहें तो वाई एक्सिस क्या है, 0 से 1 है, तो वाई इज इक्वल टू 0 टू कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, यह जो चीज़ हमारे पास हो जाएगा, सो यह जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब ये हमारे पास आ जाएगा, क्लियर। तो y की लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से 1 है, तो ये 0 से 1 हो जाएगा। x की लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से, ये रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स डी वाई ना। इसका इंटीग्रेशन करने आता है, पहले इसको हम लोग क्या कराएंगे, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो अगर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास 0 से 1, क्लियर। तो अगर dx के रिस्पेक्ट कराएंगे तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट ट्रीट होगा, x का कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बाहर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। इस पर हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट यूज हो जाएगा 0 से रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, डी वाई हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक क्लियर होगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे 0 से 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, x की वैल्यू पुट कराते हैं, तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे x की वैल्यू पुट कराएं तो 1 माइनस वाई का स्क्वायर का मतलब ये होता है, ध्यान रखना, रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर, अगर रूट है तो इसका मतलब ये होता है 1 माइनस वाई के स्क्वायर के पावर 1/2। और यहाँ पे हमारे पास 3 लगा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर इसको वैल्यू पुट कराते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, या पहले एक बार पुट ही करा लेते हैं, और ये पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और अपान 3, और ये डी वाई हो जाएगा। 3 को हम लोग बाहर ले सकते हैं। हाँ, अब ये ध्यान देना, अगर नेक्स्ट लिमिट अगर इसका पुट कराएंगे, लोअर लिमिट, तो 0 आएगा, तो 0 से 0 ही हो जाएगा, तो केवल ऊपर वाले है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3, ये 0 से 1 हो जाएगा, यह वाई स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर 3/2, क्योंकि रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग इतना लिख पाएंगे, तो 3/2 हो जाएगा डी वाई। और ऐसा इक्वेशन ध्यान देना, हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा था गामा फंक्शन से, क्लियर। तो इसको हम लोग गामा फंक्शन सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे पुट करा लेते हैं, पुट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, या वाई इज इक्वल टू हम लोग पुट करा लेते हैं साइन थीटा। अगर y इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कराते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा कास्ट थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास डी थीटा हो जाएगा। और जैसे इतना होगा तो लिमिट हमारे पास कितनी आ जाएगी, लिमिट इज, या थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना कि y की वैल्यू अगर 1 पुट कराएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू किस, सॉरी लोअर लिमिट पहले पुट कराएंगे तो हमारे पास 0 है, तो साइन 0 किसकी, अरे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 किसकी वैल्यू 0 होती है, 0 की वैल्यू 0 होती है ना। तो इतना 2, थीटा इज इक्वल टू अगर 1 पुट कराते हैं तो किसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, π/2 होती है, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3, और ये 0 से π/2, और ये आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2, और ये हमारे पास आ जाएगा कास्ट थीटा, और यह डी थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/3, 0 से π/2, और ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा होगा, और कास स्क्वायर थीटा होगा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली कितना बचेगा हमारे पास, कास क्यूब थीटा, और यहाँ पे कास थीटा, और ये आ जाएगा डी थीटा। इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको देखो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/3, 0 से π/2, और ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कास के पावर 4 थीटा, और ये डी थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। यहाँ पे हम लोग गामा फंक्शन पुट, गामा जो हम लोग सॉल्व करते हैं हमारे पास ये होता है गामा m+1/2, और गामा n+1/2 अपान, या हो जाएगा 2 गामा m+n+2/2। ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला होता है। तो अगर इस फार्मूले को अगर यहाँ पे अगर हम लोग पुट कराते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे गामा 2+1/2 आ जाएगा, और गामा 4+1/2 आ जाएगा,
और अपान यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 गामा m प्लस 1 2 प्लस 4 प्लस 2 और ये बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। और जैसे इतना आ जाएगा तो ये हमारे पास 1/3 या गामा 3/2 हो जाएगा और ये गामा 5/2 और अपान ये हमारे पास आ जाएगा 2 गामा 4 to 6 हो जाएगा, 6 to 8 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा गामा 4 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गामा 3/2 को अगर लिखेंगे तो 1/2 और गामा 1/2 लिखेंगे और गामा 5/2 लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 और अपान यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू गामा 4 की वैल्यू कितनी होती है 3 फैक्टोरियल होती है। तो यह देखो यहाँ पे ये हमारे पास 3 2 जा 6 2 जा 8 हो जाएगा। ध्यान देना 3 2 जा 3 इंटू 2 होता है, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 और 3 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक, तो 36 हो जाएगा और यहाँ से 2 2 2 4 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3/36 इंटू 8 हो जाएगा। और यहाँ से ध्यान देना गामा 1/2 रूट पाई कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई हो जाएगा। ठीक, ये 3 से अगर इसको कैंसिल आउट करा देंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12 8 जा कितना होता है 96। ये हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक, तो इसको राइट अप कर लेना। ठीक, और ये क्या कहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर पिकअप कर लेना बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो हम आशा करते हैं कि ऑनलाइन क्लास अच्छा लग रहा होगा। ठीक, तो क्या कहते हैं थोड़ा कम लेक्चर जा रहा है ना। ठीक, कम टाइम पे जा रहा है। हाँ, लेकिन यह है कि क्या कहते हैं इतना अगर पढ़ते हो ना तो इतना सफिशिएंट है, ध्यान रखना। और अगर कोई कंपटीशन लेवल की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो ना, तो उसको मुझे बताना। ठीक, और बाकी हमारे व्हाट्सएप क्या कहते हैं हमारे ऐप में ठीक है बहुत सारे कंटेंट हैं। ठीक है, तो किसी को भी ज़रूरत होगी या कुछ होगी तो वहाँ से क्या कहते हैं परचेज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कि इवैल्यूएट आर एक्स वाई एक्स प्लस वाई और यहाँ पे डी एक्स डी वाई। क्लियर, इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है ओवर द रीजन आर बाउंडेड बाई द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, यह भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे कि फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रीजन दिया गया है तो पहला हम लोग को क्या करना है फिगर ड्रा करना पड़ेगा। तो फिगर हम लोग यहाँ पे ड्रा करते हैं। चलो, ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है x है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x का पावर क्या है इवन पावर है, तो मतलब ये क्या है y एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा सिमेट्री होगा और एक पैराबोला फिगर बनेगा। तो हमारे पास इसका फिगर कुछ यह होगा, ध्यान रखना। इसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो जाएगा पासिंग थ्रू वर्जिंग मेकिंग 45 डिग्री। तो ये हमारे पास बाउंडेड रीजन आ गया, इसका ध्यान देना कुछ। क्लियर है, तो ये हमारे पास इसका क्या है ध्यान रखना। ये इसका क्या है, इस पर हम ब्लैक चला देते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा। यह इसका हमारे पास क्या है, यह इसका हमारे पास बाउंडेड रीजन है। अब ध्यान देना हम लोग को ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट क्या होगा। क्लियर है, इस पॉइंट को निकालने के लिए हम इन दोनों को सॉल्व कराएंगे। अगर इन दोनों को सॉल्व कराओगे तो यहाँ पे अगर हम लोग y की जगह अगर x पुट कराएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कितना आ जाएगा 1 पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से हम लोग ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ध्यान देना। ठीक, तो यह पॉइंट हमारे पास क्या हो गया 1 0 हो गया और ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया 0 0 हो गया। क्लियर,
अब यहाँ पे फिर से वही काम करना है, dx है, अंदर dx है, तो स्ट्रिप किसके पैरेलल बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, x एक्सिस के पैरेलल हमारे पास ऐसे स्ट्रिप बनेगा, ध्यान रखना, ये हमारे पास स्ट्रिप बन गया। अब ये स्ट्रिप क्या हो जाएगा, x एक्सिस के y एक्सिस के रिगार्डिंग ऐसे स्ट्रेच होगा, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, हमारे पास 0 से 1 तक जाएगा ना, ध्यान रखना है। यह क्या हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेच होगा, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो ये पकड़ते हुए कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके y एक्सिस पे 1 तक जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास जो x एक्सिस होगा, x एक्सिस पे यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कितना है, x इज इक्वल टू y है, और यहाँ पे हमारे पास कितना है, x इज इक्वल टू कितना है, रूट y है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट इज ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट ऑन x एक्सिस, ध्यान रखना, लिमिट ऑन x एक्सिस। अगर x एक्सिस पे अगर हमको लिमिट लिखना है तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई टू, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट y, एंड लिमिट ऑन y एक्सिस। अगर हम लोग को लिमिट y एक्सिस पे अगर लिखना है तो y एक्सिस पे लिमिट लिखने के लिए हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पे ये 0 से 1 तक जा रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू 0 टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान रखना, तो ये हमारे पास अब कितना हो जाएगा, सो ये हमारे पास आ जाएगा r एक्स वाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे dx dy इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट लिमिट बाहर हो जाएगा, ये 0 से 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, y से रूट y हो जाएगा, और ये एक्स वाई, और ये x प्लस वाई, और ये आ जाएगा dx, ये dy हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0 से 1, और ये y, और ये रूट y, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा dx dy। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व कराएंगे तो यहाँ पे पहले dx की रिस्पेक्ट कराएंगे तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रेट होगा, तो कराते हैं इसको। तो ये हमारे पास 0 से 1, यहाँ पे ध्यान देना, y की dx की रिस्पेक्ट कराएंगे तो y कांस्टेंट इसका होगा, तो x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास x क्यूब बाई 3 आ जाएगा। ये हमारे पास y बाहर कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की रिस्पेक्ट कराएंगे तो x स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे y एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ से वाई स्क्वायर बाहर कराएंगे तो एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे वाई से रूट वाई, और ये आ जाएगा यहाँ पे डी वाई। अब यह ध्यान देना, ये लिमिट किसकी, एक्स की लिमिट है, तो एक्स की जगह हम लोग पुट कराएंगे तो वाई, अगर एक्स की जगह पुट कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, वाई के पावर ये आ जाएगा 3/2, और बाई यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास y की जगह x की जगह पुट कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y, और वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ध्यान रखना, फिर माइनस ये इसको अगर यहाँ पुट कराते हैं तो y माइनस वाई के पावर 4/3 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस ये हमारे पास आ जाएगा y के पावर वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे डी वाई हो जाएगा। क्लियर। कैलकुलेशन चेक कर लेना। क्लियर। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू वाई होगा, ये इतना होगा, ये तो क्लियर है, और यहाँ पे हमारे पास y इतना हो गया। क्लियर। तो x स्क्वायर का अगर कराएंगे तो x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ये भी सही है, और यहाँ से अगर लिमिट अगर इसका पुट कराएंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये भी सही है, इतना हो जाएगा, और यहाँ पे रूट वाई अगर पुट कराते हैं इसकी जगह तो y इंटू वाई, ये भी सही है, माइनस इसको अगर पुट कराएंगे तो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हमारे पास y क्यूब बाई 3 होगा। क्लियर। और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई ना, ये थोड़ा देखने पे पता चल जाता है ना, इतनी थोड़ी सी क्या कहते हैं एक्सपीरियंस हो गया है ना कि पता चल जाता है कहीं गलती हो रहा है। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे ये 0 से 1, ये कितना आ जाएगा y की पावर 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/2/3 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा y की पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस y की पावर 4/3 आ जाएगा, और माइनस y की पावर ये हमारे पास 2 हो जाएगा, और ये dy हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे ध्यान देना, ये 0 से 1 अगर ठीक है रहने देते हैं, ये हमारे पास y की पावर 5/2/3 प्लस y की पावर 3/2, इसको अगर सॉल्व कराएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 इतना इतना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5/6 y की पावर 4, या dy हो जाएगा। अब इसका अगर हम लोग
क्या कहते हैं इंटीग्रेशन फिर से कराएंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा y के पावर 7/2 और अपान ये 3 तो रहेगा ही यहाँ पे 7/2, ये कितना आ जाएगा y के पावर 4 अपान 2 × 4 हो जाएगा और माइनस ये आ जाएगा 5/6 y के पावर 5 अपान कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा और लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से 1। आप ध्यान देना यहाँ पे y की जगह हम लोग 1 पुट कराते हैं, तो 1 अगर पुट कराएंगे 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ध्यान रखना। और फिर यह प्लस यहाँ पे अगर पुट कराते हैं 1 तो हमारे पास आ जाएगा 1/8 और यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह कितना आ जाएगा 1/6 और 0 पुट कराएंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना अगर हम लोग एलसीएम लेना चाहें तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 21/8 और 6 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 7 3 हो जाएगा, क्लियर, और 7 8 और यह 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो हमारे पास आ जाएगा 21 8, तो हमारे पास आ जाएगा 21 और इंटू 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और 168 हो जाएगा, इसका एलसीएम 168 होगा। और अगर ये 168 आएगा तो हमारे पास 21 8 जा तो 16 हो जाएगा, ध्यान रखना। और ये प्लस 8 टाइम्स कराएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, और 6 टाइम कराएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 आ जाएगा 12 और 4 बचेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, क्लियर। तो अब इन दोनों को अगर सॉल्व कराएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 617 हो जाएगा और ये 37 हो जाएगा, और 37 माइनस 28 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ये 9 हो जाएगा, क्लियर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा 9/161, क्लियर। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है 3 नहीं, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 3 से अगर डिवाइड कराएंगे 3 अपान कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा ना। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा सिंपलीफाई फॉर्म में, या इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा बढ़िया से। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन इवैल्यूएट e के पावर 2x प्लस 3y और ये dx dy ओवर द रीजन आर बाउंडेड by x is equal to 0, y is equal to 0 and x plus y is equal to 1। ध्यान रखना ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम लोग को क्या करना है यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखो इसको, तो यहाँ पे ध्यान देना कि इसको हमको सॉल्व करना है, इस रीजन पे सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि इसका फिगर ड्रा करते हैं।
ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस है। एक्स इज इक्वल टू, पहले एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ना, इसका मैंने कल एक ग्राफ बताया था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आया था, तो मैंने ये बताया था कि इंटरसेप्ट फॉर्म होता है कि अगर एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1 होता है तो ये लाइन ऐसे ही ड्रा होती है ना, क्लियर है। तो जो एक्स के नीचे जितनी वैल्यू होती है एक्स इंटरसेप्ट हो जाती है, वाई भी जितनी वैल्यू होती है वाई इंटरसेप्ट हो जाती है। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है कि ग्राफ ऐसे ही जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट हमारे पास 1 0 हो जाएगा और पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। अब ध्यान देना x इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या यह है y एक्सिस और y इज इक्वल टू 0 हमारे पास x एक्सिस है, ग्राफ हमारे पास बन गया। अब यहाँ पर हमको देखना है कि स्ट्रिप किसके पैरेलल ड्रा करना है, ये हमारे पास क्या है dx है, तो dx के पैरेलल ड्रा कर लेते हैं हम लोग स्ट्रिप, x के पैरेलल हम लोगों ने क्या किया ड्रा कर लिया। और जैसे ड्रा किया तो हमारे पास जो ये स्ट्रिप है यह क्या है, यह पॉइंट हमारे पास 0 0 है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे क्या है 0 से 1 तक जा रही है और इधर हमारे पास जो हमारे पास x की जो वैल्यू है, अगर अब हमको अगर x की लिमिट देखनी है तो स्ट्रिप पे देखते हैं, तो यहाँ पे कितना है x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है y माइनस 1 है। तो लिमिट इज कितना हो जाएगा, लिमिट इज तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट ऑन x एक्सिस। ध्यान देना अगर हम लोग को x एक्सिस पे लिमिट देखना है तो 0 से कितना है, सॉरी 1 माइनस वाई होगा यहाँ पे 1 माइनस वाई। तो लिमिट आते हैं x एक्सिस कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस वाई, और यहाँ पे लिमिट ऑन y एक्सिस कितना आ जाएगा, y एक्सिस ध्यान देना ये 0 से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 टू कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा r या e के पावर 2x प्लस 3y और ये dx dy, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, dy की लिमिट हमारे पास कितनी है 0 से 1 है, 0 से 1, और इसकी लिमिट कितनी है 0 से 1 माइनस वाई और e के पावर 2x प्लस 3y और ये dx dy, क्लियर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कुछ 0 से 1 e के पावर 1 माइनस वाई ई के पावर 2x और e के पावर क्या है 3y और ये dx dy ना। अब हम लोग क्या कराएंगे, e के पावर 3x तो कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि dx की रिस्पेक्ट करा रहे हैं, तो अगर e के पावर 2x अगर हम लोग इंटीग्रेशन कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा e के पावर 3y कांस्टेंट हो गया, बाहर कर लेते हैं ना, इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो e के पावर 2x और बाई 2 हो जाएगा ना, e के पावर 2x और बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 0 से 1 माइनस वाई या dy हो गया। अब देखो यहाँ पे 0 से 1 e के पावर 3y और 1/2 हम लोग इसका बाहर कर लेते हैं, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा e के पावर यहाँ पे 2, x की जगह वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस वाई माइनस यहाँ पे वैल्यू पुट कराएंगे तो e के पावर 0 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा dy हो जाएगा, क्लियर ना। तो ये देखो हमारे पास आ जाएगा 1/2 0 से 1 e के पावर 3y और ये आ जाएगा e के पावर 2 माइनस 2y और माइनस 1 और यह dy हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 0 से 1 e के पावर, इसको अगर ऐड कराएंगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस y माइनस, हाँ यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा e के पावर 3y और ये आ जाएगा हमारे पास dy। इसको अगर हम लोग सॉल्व कराएंगे तो ये हमारे पास 1/2, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास कितना आएगा e के पावर 2 प्लस y होगा, और इसका e के पावर 3y और बाई इसका कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, और लिमिट 0 से 1। अब वैल्यू पुट कराते हैं तो 1/2 1 पुट कराएंगे तो e के पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर अगर पुट कराएंगे तो e के पावर 3/3 हो जाएगा, 0 अगर पुट कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा e के पावर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 पुट कराएंगे तो प्लस ये आ जाएगा 1/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, इसको अगर सॉल्व कराएंगे तो 2 e के पावर 3 इतना आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर प्लस 1/3, क्लियर। इसका ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है ना। तो ये भी क्लियर हुआ होगा। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन को क्या है सॉल्व करते हैं ना। तो अभी तक के लिए हमारे पास क्या है, हमारा जितने हम क्वेश्चन बताए हैं ना, ये हमारे सभी क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। तो इसको आप लोग देख लेना, और बाकी हम किसी दिन क्या करते हैं कि जो हमारे पास
क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस क्या कहते हैं किए हैं ना, वहाँ से भी हम लोग क्या कराएंगे, जब हमारे पास जितना हम टॉपिक लेके चले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन के हमको फर्स्ट यूनिट से इतने टॉपिक हमको पढ़ने हैं, जब हमारा टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, क्लियर है, तो हम लोग क्या करेंगे उस पर हम लोग क्या करेंगे लगभग 5 साल का पेपर क्या कराएंगे, रिवाइज कराएंगे ना, कि देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास आए हैं ना, तो अगर वो उससे क्या कहते हैं थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन है ना, तो उसको हम फिर से क्या करेंगे यहाँ पे हम करा देंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर के लिए इतना है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वन पे मिलते हैं। ठीक, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।